मुकम्मल सी लगती है ये जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं। मेरे हमसफर अब तुम सफर हो, मुझे रास्तों की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? जैसा कि आप जानते हैं कि आप A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैच है जिसके अंदर हर एक चीज को बहुत बारीकी से ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको पीडीएफ मिल रही है, हर एक चीज उस तरीके से। रेशियो प्रपोर्शन हमने स्टार्ट किया था। पहली क्लास हमने 2 घंटे की अप्रॉक्स ली थी जिसमें रेशियो का बेसिक बताया था। उसके बाद 1-1 घंटे की 2 क्लासेस ली जहां हमने प्रपोर्शन को खत्म किया। 2 मेजर पार्ट थे जो हमने खत्म कर दिए। इसके बाद इसमें बेसिक टाइप्स रह जाते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है कि हर बार आप देख लीजिए 2016, 17, 18 सब में ये सवाल आए इससे। दूसरी बात क्या है कि A to Z क्वांट बैच को खत्म करने में आपको मालूम होगा कि जब मैंने इस बैच को शुरुआत करने की बात कही थी तो मैंने कहा था कि मैं 6 महीने में इसे खत्म कर दूंगा। तो कुछ टॉपिक्स जैसे बीच बीच में क्लासेस नहीं हो पाई तो मैंने कहा मैं इस महीने 40 क्लासेस लूंगा। उन 40 क्लासेस के अलावा भी 30-40 क्लासेस में फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे ले रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। अनअकैडमी आपने ब्रांड देखा होगा, तो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पे मैंने स्टार्ट की है टिग्नोमेट्री। अनअकैडमी पे मैंने टिग्नोमेट्री स्टार्ट की है आज शाम को 5 बजे से। कंप्लीट टिग्नोमेट्री आज कल परसों इस तरीके से रोज 5 बजे क्लास होगी। अगर आपने टिग्नोमेट्री अब तक नहीं पढ़ी है, पढ़ी है और आपको समझ में नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आप वहां मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज, मैं आपके लिए स्पेशल 20 या 25 घंटे की डाउट क्लासेस भी 10 तारीख के बाद लेके आने वाला हूं। 1-to-1 डाउट क्लास होगी जिसमें एक बच्चा कुछ भी डाउट पूछ सकता है, कितनी भी देर तक पूछ सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि एक कॉम्बैट टेस्ट चल रहा है, अभी 12 बजे से था कॉम्बैट टेस्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को जो अंडर 100 रैंक लेके आ रहे हैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसके सवाल मैं ही बना रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं। तो ये कॉम्बैट देना मत भूलिए। इस महीने भी कॉम्बैट है, मैं डेट आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे बना, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी बनाने की, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसका प्रूफ क्या है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो आपने उम्मीद करता हूं कि हेडिंग लगा ली होगी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या क्या। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि आज की क्लास का टाइटल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्लास के 3 पार्ट होंगे। जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इसको लगाना शुरू किया, कैसे आया, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ एंड वेयर टू इंप्लीमेंट, हाउ एंड वेयर टू इंप्लीमेंट। तीन चीजों पे हमारी क्लास चलेगी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों जरूरत पड़ी, कैसे आया, कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं? उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। देख पा रहे हैं सही तरीके से? बिल्कुल। आपको यह भी मालूम होगा कि जो भी बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा उसको सारी जैकेट्स, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको सारी शर्ट्स, और अभी एक दौर आएगा जब टी शर्ट चलेंगी तो उसको सारी टी शर्ट मिलेंगी, जो भी मैं पहनूंगा इस बैच में। ठीक है, एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक जैकेट एक ही बारी पहनी जा रही है। कोशिश यही है कि उसको बार बार रिपीट ना किया जाए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स और जैकेट्स इकट्ठी हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं ये कह रहा था कि अगर कोई अनुपात x/y है, x/y, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आप चाहते हो कि मैं इसमें इक्वल अमाउंट जोड़ूं या इक्वल अमाउंट घटाऊं और ये रेशियो A/B हो जाए। इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट का मतलब क्या है? इक्वल अमाउंट का मतलब है कि आप इस गैप को और इस गैप को इक्वल करना चाहते हैं। आप इन दोनों गैप को इक्वल करना चाहते हैं। x/y, A/B, आप क्या चाहते हैं? इन दोनों गैप को इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, x/y, A/B। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x में से अगर हम
ए घटाएं, आप चाहते हैं एक्स में से ए घटाएं और वाई में से बी घटाएं, तो ये बराबर होना चाहिए, ये आप चाहते हो। आप इस डिफरेंस को इक्वल करना चाहते हो, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन ये होनी चाहिए। क्या हम इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हाँ, कुछ कुछ लग रहा है कि चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं y को इधर ले आऊं, x माइनस वाई और a माइनस बी, ये असली कंडीशन है, असली कंडीशन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि इसका इसका अंतर आपस में बराबर हो जाए, तो जरूरी है कि इसके इसके अंतर को आप बराबर कर लो। अगर आप इन दोनों के अंतर को बराबर कर ले, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके लिख रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 2:3 लिखा, यहां पे 7:9, 2 अनुपात। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का अंतर बराबर हो जाए, मैं चाहता हूं इन दोनों का अंतर बराबर हो जाए, 2:7 और 3:9 का। आज आलू की रोटी खाई है चाय से, 4, तो अजीब सा लग रहा है। देखें, आपने क्या कहा? आपने कहा कि 2 और 7 का अंतर, 3 और 9 का अंतर बराबर हो जाए। तो आप एक बात छोटी सी बताइए मुझे कि अभी अंतर कितना है? आपने कहा अभी तो 5 है इसका, इसका कितना है? आपने कहा 6। मैंने क्या कहा कि मुझे इस 5 और 6 को बराबर करना है। मैंने कहा कि मुझे इस 5 और 6 को बराबर करना है। तो अब ये 5 और 6 कैसे बराबर होगा? समझिएगा ध्यान से। ये अंतर कितना है? 1। ये कितना है? 2। तो मैंने कहा कि अगर ये 1 और 2 बराबर कर लिए तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा कि ऊपर वाले को भी 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा। अब आपके सामने दिखा रहा हूं, 2 से गुणा करेंगे 4 और ये 6, ये 7 और ये 9। अब आप मुझे देख के बताइए कि ये अंतर कितना है? 3। ये अंतर कितना है? 3। बराबर हो गया है नहीं? बोलो। अब पेपर में अगर सवाल इतना होता कि 2:3 में 12 जोड़ने पर 7:9 हो जाता है, संख्या बताओ 12 जोड़ने पर, तो हम कहते कि इस 3 की या इस 3 की वैल्यू 12 है, 1 की 4, 4 की 16 आ जाती, 6 की 24। पहले तो ये बात आई समझ में या नहीं? मैंने क्या बताया? मैंने बस इतनी सी बात कही कि भाई हम इसको, सवाल इतना सा मैंने कहा कि अगर कोई मुझसे ये कहता कि 2 संख्याओं का अनुपात ए और बी का अनुपात 2:3 है, ए और बी का, मैंने इन दोनों में 12-12 जोड़ा, 12-12 जोड़ा और ये अनुपात 7:9 हो गया, तो मैं कैसे करता? तो संख्या बताओ क्या है? तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं ये गैप बराबर करता, तो ये गैप हो जाता 4 और 6, फिर ये 7 और 9, फिर मैं देखता कितना ऐड कर रहे हैं, तो 3 3, तो मैं कहता 3 की वैल्यू 12, 4 की 16 हो जाती, 6 की 24 हो जाती। बट पता है दिक्कत क्या आई? कि जब हम अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग, तब क्या होगा? मुश्किलें तब आई कि जब ये 12-12 नहीं होता, कुछ अलग अलग होता, एक जगह 12 और एक जगह 13, तो फिर हमें जरूरत पड़ती क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की। तब क्या होता? तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की जरूरत पड़ती। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे आया, स्टार्टिंग में ही सारी बातें बता देता हूं ताकि दोबारा जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है बच्चे भी आ गए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। बिल्कुल सही बात है। 2200 लोगों ने लाइक भी कर दिया है। सबसे अच्छी चीज यही होती है जो हमें मोटिवेशन देती है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं आपको, तो हमें और आगे बढ़ने की क्षमता डेवलप होती है हमारे अंदर। देखो भाई, अब अगर इस सवाल को एक इंजीनियर करता, एक इंजीनियर अगर इस सवाल को करता जिसके नाम के आगे ER लिखा है। अभी मैंने जब ऑफलाइन क्लास शुरू की तो बच्चे सब मास्क लगा के आए थे, 2 दिन क्लास ली, उसके बाद अभी पता चला कि गवर्नमेंट नोटिस नहीं निकाल दिया, तो हमने अभी उसको 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो मैंने एक लड़की को मास्क के बाद पहचान लिया कि बेटा इंजीनियर हो, बोली हाँ। तो इंजीनियर्स को मैं आंखों से पहचान लेता हूं। जब लड़का सबसे पहली बार इंजीनियरिंग में जाता है, भाई साहब, सबसे पहले उसका काम होता है फेसबुक पे अपने नाम के आगे ER लगा देता है। वो एक बड़ा रुतबा होता था हमारे टाइम पे, सन 2008-9 में,
कि अगर आपके नाम के आगे ER लगाए तो बहुत इंप्रेसिव होगा। बाद में हालत ये हो गई कि जिन नामों के आगे फेसबुक पे ER लगाए, लड़कियां उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। पहले आपने अगर पूछ लिया इंजीनियर अंकित का घर कौन सा है, तो 3 आदमी आपके साथ हो लेते थे, मैं बताऊंगा। मतलब इंजीनियर साहब का घर बताना भी एक अपने आप में शोभा का काम होता था। और फिर हालत ऐसी आई, इतनी मात्रा में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो गए कि अगर कोई पूछे कि इंजीनियर का घर कौन सा है, तो लोग कहते हैं कि तू जिस घर में घुस जाएगा 1-2 इंजीनियर मिल जाएंगे। इतनी बुरी हालत इंजीनियर्स की हो गई। कैसे हुई ये तो खैर भगवान ही जानता है। पहले देखिए, एक राजदूत भी लेनी होती थी तो कई महीने की बुकिंग चलती थी, बट आज बाइक्स वगैरह नॉर्मल 1 दिन में मिल जाती हैं, क्योंकि आज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया तो इंजीनियर्स की वैल्यू घट गई, कम हो गई। जरूरत नहीं है और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने की। जो चीजें ऑलरेडी प्रोड्यूस हैं उनको बेचने की जरूरत है, तो MBA की जरूरत हुई। जैसे ही बीटेक की वैल्यू गिरी, MBA की वैल्यू बढ़ गई, वो भी सेल्स की। फिर क्या हुआ, डिजिटल प्रमोशन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गई कि एक बंदा ही 8-9 चीजों का प्रमोशन कर पा रहा है डिजिटल मार्केटिंग से। तो फिर MBA वालों की भी वैल्यू कम हो गई। अब पता नहीं किन की वैल्यू रह गई, भगवान ही जानता है। अब देखिए, अगर मैं ये सवाल किसी इंजीनियर से कराऊं तो वो कैसे करेगा। इंजीनियर बोलेगा कि 2 संख्याएं A और B के अनुपात में हैं, तो मैं मान लेता हूं एक संख्या 2K है और एक संख्या 3K। ऐसे ही करते हैं भाई इंजीनियर, एक संख्या 2K मानेंगे और एक संख्या 3K। अब उसने बोला है कि हमने 12 जोड़ दिया दोनों संख्याओं में, हमने 12 जोड़ दिया, +12 और +12, 12 जोड़ दिया हमने। अब इन संख्याओं का जो अनुपात है वो हो गया गुरु 7/9। वो कितना हो गया, 7/9। ठीक है, क्लियर है बात। मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो आप देखेंगे कि अगर 9 से इसकी गुणा करूं, 9 दूनी 18 के +12 निम्मा 108 बराबर 7 तिया 21 के +12 सत्ते 84। यही हो जाएगा, यही होगा। आपने कहा 18 के उधर जाएगा, कितना बचेगा, 3 के। 16 और 8 24, के का मान कितना आ गया जी, 8। इंजीनियर ऐसे करता है सवाल, के का मान 8 आ गया तो 2K का कितना होगा, 8 दूनी 16, 3K का कितना होगा, 24। यही आ रहा था उत्तर, जो मैंने तरीका आपको बताया था उससे भी यही आ रहा था। बट मैंने कहा कि जो मैंने तरीका बताया वो उस वक्त फेल हो जाएगा जब यहां 12 और यहां 14 आ जाएगा, फेल हो जाएगा, तब हमें इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इंजीनियर्स का मेथड है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है भाई, अब देख लीजिए, अब मैं इसको सिंप्लीफाइड कैसे करता हूं, आप बताइए। 9 की वैल्यू 2 से हुई थी या नहीं हुई थी, 9 की गुणा 2 से 18, 7 की 3 से 21, फिर बाद में 18 और 21 का अंतर आया 3, यही हुआ। 12 की गुणा 9 से हुई या नहीं हुई, 12 की 7 से हुई या नहीं हुई। तो मैं यही कहता हूं, देखो अब मैं इसी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यहां लगाने जा रहा हूं। देखो यहां पे आपने लिख लिया 12 12, चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, आप 12 12 लिख लो। अब समझो क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से। आप क्या करोगे, 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे, एक और दूसरा ये, 2 ही बनेंगे। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर लेना है। 9 दूनी 18 और 7 तिया 21, 21 और 18 का अंतर 3, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108 का अंतर 24। तो 3 की वैल्यू 24, 1 की 8, 1 की 8 आ जाएगी, तो 2 की 16, 3 की 24। अब आप समझ गए कि क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्रॉस प्रोडक्ट बना कैसे, पूरा मैंने बता दिया। अब समझ लीजिए, देखिए अगर आप जोड़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घटा रहे हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 आएगा। अगर आप कहते कि मैं एक बार 12 जोड़ रहा हूं, एक बार घटा रहा हूं, तो एक जगह प्लस लिखना पड़ता और एक जगह माइनस। बात आई समझ? मैं 20 सवाल कराऊंगा प्रैक्टिस में, 20 समझ रहे हैं आप? बहुत होते हैं 20 सवाल में अगर क्रॉस प्रोडक्ट ना आए ना, तो या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या तुम पढ़ना छोड़ देना, दोनों में से एक चीज कर लेंगे। अब फटाफट से मुझे कमेंट में इजाजत दो कि जी शुरू किया जाए खेल। फटाफट से मुझे कमेंट में इजाजत दो कि खेल शुरू किया जाए। खेल शुरू किया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक। सब कुछ पूरी है फिर भी जिंदगी अधूरी है। कुछ अलग सा ये एहसास है, चेहरे पर मुस्कुराहट है फिर भी दिल उदास है। जीना चाहता हूं उनसे दूर होकर, फिर भी ना चाहते हुए वो मेरे पास है। क्या ये प्यार है या बस कोई प्यास है? क्यों आती है मुझे हर पल याद, क्यों सताती है मुझे उनकी वो हर बात? क्यों मुझे उनसे ही इतनी आस है, जैसे उनके सिवा ना कोई अपना खास है। चेहरे पर मुस्कुराहट है फिर भी दिल उदास है। वो कहती थी एक पल ना जी सकूंगी मैं आपके बिना, पर अब सोचता हूं मेरे बिना कैसे गुजार जाती है उनकी दिन और रात है। फिर लगता है क्या वो भी मेरे बिना उदास है? समझ नहीं पाता हूं क्या वो अब भी मेरे साथ है, या ये बस मेरा एक ख्वाब है। मिलना चाहता हूं उनसे एक बार, देखना चाहता हूं उसे जी भर के एक बार, और कहना चाहता हूं कि तू ही मेरे जीवन की आखिरी तलाश है। अब तेरे बिना मेरे जीवन में ना कोई उल्लास है, ना ही वो खुशी और ना ही वो बात है। दिन गुजर जाता है, नहीं गुजरती मेरी रात है। ना वो हंसी है ना ही वो खुशी है। सब कुछ पूरी है फिर भी जिंदगी अधूरी है। कुछ अलग सा ये एहसास है, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल फिर भी उदास है। देखें अब सवालों पे आते हैं, बैक टू बैक सवाल करेंगे। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ गया। भाई आज आपने व्हाइट क्यों रखा है? चेंज हो सकता है बैकग्राउंड इंस्टेंट प्रभाव से? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5। चेंज करा रहे हैं अभी बैकग्राउंड। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40 द रेशियो बिकम 27:17। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, बट मैं क्रॉस प्रोडक्ट वहीं लगाऊंगा जहां पहला वाला तरीका फेल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ब्लैक चलेगा। पेन ड्राइव ले लो जी आप बहुत अच्छे लड़के हो पता है। देखो दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर 27:17 हो जाता है। तो 40 कम करने पर यानी कि ये 40 है। ठीक है, तो अब हमने एक बात आपसे कही थी कि या तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, नहीं तो हमने कहा था कि भाई अंतर बराबर कर दो। अभी तो हम यही काम करेंगे, अंतर बराबर। तो इसका अंतर कितना है गुरु? 2। और इसका कितना है? 10। तो ऊपर वाले को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया 5 सत्ते 35, 5 25, ये कितना आ रहा है 27, ये कितना आ रहा है 17। अब आप मुझे खुद बताइए कि कितना कम कर रहे हैं हम दोनों को, कितना कम कर रहे हैं? आपने कहा जी 8 कम कर रहे हैं। बोलो 8 कम कर रहे हैं कि नहीं? और 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है? तो आप कहेंगे जी 8 की वैल्यू सवाल में 40 है। यही दे रखा है ना सवाल में, 8 की 40, यानी 1 की कितनी आ गई? 5। अगर 1 की 5 है गुरु, तो 35 की कितनी होगी? इन्होंने कहा दोनों संख्याओं के बीच में अंतर, अंतर है कितना? आपने कहा जी 10 है। 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी आ गई? 50। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये बात समझ में ना आई हो, आंख बंद करके भी बच्चा सवाल कर पा रहा होगा जो मैंने बताया है? कोई बच्चा बता दे। मैंने कहा कि जब हम इक्वल घटाते हैं, इक्वल जोड़ते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने अंतर को बराबर कर लिया कि इन दोनों का अंतर 10 निकाल लिया हमने, तो 5 से गुणा की
अब आपने देखा 35 में से कितना घटाऊं कि 27 आ जाए 8, 35 में से कितना घटाऊं कि 17 आ जाए 8, 8 की वैल्यू 40 है, 1 की 5 आ गई, 10 की कितनी होगी 50। बात खत्म। बोलो क्लियर है बात? चलिए मैं सवाल जोड़ता हूं आपके साथ। ये सवाल देखो, जल्दी जल्दी करना है। क्या है सवाल देख लो। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। 2 numbers are in the ratio 12:23. 9 is added from both them, ratio becomes 3:5. The number is, देखिए पहले 12:23 है, 12:23, दूसरा 3:5 है। ठीक है, अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? आपने कहा इसका अंतर है 11, 11 है। इसका कितना है? 2। मैंने कहा बेटा इक्वल कर दो। आपने कहा इक्वल तभी हो पाएगा जब इसको 2 से गुणा हो, इसको 11 से हो। मैंने कर दी। ऊपर वाले को 2 से करूंगा 24 और 46, दूसरे वाले को 11 तिया 33 और 11 में 5 55। आप बताओ कितना ऐड कर रहा हूं? तो आप कहेंगे 9, 9 और 9। इस 9 की वैल्यू सवाल में 9 ही दे रखी है। अगर 9 की वैल्यू सवाल में 9 है तो संख्याएं क्या होंगी? 24 और 46। करेक्शन कर लीजिए 46। डी विल बी द करेक्ट आंसर है भाई, डी 46 हो जाएगा डी का। गलत था ऑप्शन डी, 46 आ गया। 2700 लोग लाइक करके हमें प्यार भेज चुके हैं, उन सब लोगों के हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, तो आसान था सवाल, और करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। काफी सारे सवाल देखिए, अब की बार ये खुद ही पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है। अब देखिए अगर ये सवाल करना है तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं बता सकता, आप नहीं सफल हो पाएंगे। इस सवाल को करने के लिए आपको यही बेसिक मेथड आना चाहिए, अंतर वाला। बिना अंतर वाले मेथड के इस सवाल को करना आपके लिए संभव नहीं है। तो देखिए करके बताइए जल्दी, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताइए। दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे यह अनुपात 2-3 हो जाए? तो आप देखिए कि 7 और 13 का अनुपात है, 7 और 13 का। बाद में कितना हो गया? 2 और 3 का। हमें मिनिमम संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा मिनिमम संख्या तभी निकल सकती है जब आप इस रेशियो को जितना छोटा रखें। अब मुझे कैसे पता चले कि इनका अंतर बराबर होगा? तो आप कहेंगे अंतर बराबर होने के लिए पहली कंडीशन यह है कि इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। इसका अंतर कितना है? 6। इसका अंतर कितना है? 1। तो ये बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले वाला कितना है? 7 और 13, 6 से गुणा की तो ये कितना हो गया? 12 और 18। अब आप बताइए मिनिमम क्या होना चाहिए? मैंने मान लिया कि मिनिमम संख्या 7 और 13 ही है, दो संख्याएं 7 और 13 ही है, और उनको मैंने 12 18 बना दिया। तो मिनिमम क्या जोड़ूं? तो आपने कहा जी 5 जोड़ दो। मिनिमम अगर आप 5 जोड़ोगे तो ये 12 18 यानी 2-3 के अनुपात में हो जाए। यही ऑप्शन है इस सवाल का, यही उत्तर है। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत तरीके से बच्चा पढ़ रहा है। बेहद खुशी है हमें इसकी कि अद्भुत तरीके से पढ़ रहा है। कौन से तरीके से? अद्भुत। अदरक से लिया है, भूत भूत को कहते हैं। बोलो और क्या करें? अद्भुत 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 अद्भुत
अद्भुत अद्भुत। अब देखिए सवाल की भाषा बदल गई, सवाल वही है, सवाल की सिर्फ भाषा बदल गई। इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं, कैसे करेंगे देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए A to Z रीजनिंग कोर्स स्टार्ट करा रहा हूं अपने दूसरे चैनल अभिनय लर्निंग हब पे। आज या कल में उसमें वीडियो डल जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, कुछ भी बाकी ना बचे उसके बाद। जैसे A to Z क्वांट है वैसे 7 देयर ईयर्स यानी 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? देखिए 7 साल पहले 4:5 और फिर 5:6 7 साल बाद। तो देखिए इसमें हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देखा कि ये भी 1 बढ़ा है और ये भी 1 बढ़ा है। आपको ये पता है कि यहां से इस पॉइंट से एक बार 7 साल पहले की बात की गई है, एक बार 7 साल बाद, यानी टोटल इसका और इसका गैप 14 साल है। कह सकता हूं कि नहीं? जो ये रेशियो है इनका अंतर कितना है? 14 साल है। यानी ये जो 1 है इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14 ईयर्स। इस 1 की वैल्यू क्या होगी? 14 ईयर्स। 4:5, 5:6, 1 की वैल्यू 14 साल। जब मुझे पता चल गया कि 1 की वैल्यू 14 साल है तो सिंपल है कि मैं उम्र निकाल देता हूं इनकी। देखिए 5 की 14 पंजे 70 साल, 14 छिंग 72 साल, 14 छिंग 84 होता है ना, 84 ईयर्स। अब देखिए ये 7 साल बाद है, इसने पूछा है अब से 5 साल बाद। देखिए ये पूछा है इसने अब से 5 साल बाद। अगर आप अब से 5 साल बाद कह रहे हो तो इससे कितना होगा? तो आप कहेंगे इससे 2 साल पहले होगा, क्योंकि ये तो 7 साल बाद की उम्र है। अब इससे 2 साल पहले मुझे निकालना है तो मैंने 2 माइनस कर दिया दोनों में से, तो आपने कहा ये 68 साल आ जाएगा गुरु और ये 82 साल। तो अनुपात कितना होगा? 2 से भाग करने पे 34 रेशियो 41। अच्छा सवाल था, बेहद आसान सवाल था, पेपर में आया हुआ सवाल था, मैंने नहीं बनाया था कोई सवाल, पेपर में अपने आप आया था। बोलो सब बच्चों को समझ में आ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए ये प्रेजेंट है भाई मेरा, तो सर भाई ये मेरा प्रेजेंट है। इससे 7 साल पहले की आपने बात की, इससे 7 साल बाद की आपने बात की, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 14 साल होगा। अब आप मुझे इससे 5 साल बाद की बात कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि इससे 2 साल पहले की बात होगी, क्योंकि 7 साल बाद की थी, बस बात खत्म। तो मैंने यही किया कि भाई 1 की वैल्यू 14 साल, तो मैंने 70 साल और 84 साल निकाल लिया। उसके बाद मैंने 2 घटा दिया क्योंकि 2 साल पहले की बात पूछ रहा था। बोलो आज दर्द है यार पेट में। आगे बढ़े। एक लड़का कह रहा है 33:40, जो बता रहा है 33:40 उसका उत्तर नहीं है निकाले, सही नहीं है उसका उत्तर मेरे हिसाब से। 14 छक्के 84, 2 साल कम किया, ठीक है। ये सवाल देखिए, पीडीएफ डली नहीं अभी तक भैया, इनको टेलीग्राम का आप लिंक दो, ये ना मानेंगे। अभी देखो लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का, जाके देखो पीडीएफ डली है नहीं। हर क्लास से पहले पीडीएफ डल जाती है। इल्जाम न दो ऐसे हमको, डल गई या नहीं डली? सर शालिनी मैम का पता चल गया, जिसको आप पे क्रश था पता चल गया, शालिनी को तो था भी नहीं हम पे। कुछ भी इल्जाम लगा रहे उल्टे सीधे महिलाओं पे, बहुत गलत है। क्रश के रख देंगे हमें, क्रश मतलब होता है कुचलना। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद इतना होगा, तो अब से 9 साल बाद पूछे। देखिए अब से, पहली बात तो ना मैं अब लिखूंगा अब तो अब से 1 वर्ष पहले था 1 साल,
1 साल, ठीक है। दूसरा, अब से 3 वर्ष बाद, भाई कमेंट में लिंक जो पिंग कर रहे हो वो स्पेशल क्लास का ही रहने देना। आज शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, 2-2 घंटे डेली। आपके जहन में स्पार्क लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर एक भी सवाल गलत हो जाए मेरे पढ़ाने के बाद, तो या तो नाम भाई का बदल लेना या अपना। शाम को 5 से 7 रेडी रहना। इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैस डाल देना। जहां भी कभी कोई कोड मांगे अभिनय मैस लगा देना। 3 वर्ष बाद हो गया। अब इसने पूछा है अब से 9 साल बाद बताओ, यानी और 6 साल बाद कह रहा है। अब से 9 साल बाद का मतलब क्या है? और 6 साल बाद, ठीक है। हो गया खेल खत्म हमारा। मैं क्या कह रहा हूं अब कि अनुपात कितना है? 4-3, और ये कितना है? 6-5। तो देखिए, आप देख रहे हैं पेपर में आए हुए सवाल कितने सिंपल हैं कि ये 2-2 बढ़ रहा है। क्लियर सी बात है, कितना बढ़ रहा है? 2 और 2। आपको पता है कि ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक का रेशियो कितना है? तो आपने कहा जी 4 साल है, 4 साल। तो आपने कहा 2 की वैल्यू 4 साल है, 4 साल। अब देखना, एक और नई बात बता रहा हूं। अब मैं उम्र नहीं निकालूंगा, मैंने देखा 4 साल की वैल्यू 2 है, रेशियो में 2 है। आपको इसके 6 साल बाद बताना है। तो बेटा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 6 साल की वैल्यू रेशियो में कितनी हो जाएगी? 3। भाई जब 4 साल बाद देखा तो 2 बढ़ गया, 6 साल बाद देखूंगा तो 3 बढ़ जाएगा, 3 इसमें बढ़ाऊंगा तो 9, और 3 इसमें बढ़ाऊंगा तो 8, 9-8 रेशियो। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो रे। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब किसी से भी हो मोहब्बत पर जॉब की बात होगी। वाह अमन, आपने कमाल कर दिया। बस इतना बता दो मजा आया कि नहीं, ये बता दो मुझे तो मजा आया कि नहीं। वहां पे पिछले सवाल में क्या था कि 14 से बात बन नहीं रही थी, बहुत गंदा सा आ रहा था, इसीलिए मैंने नहीं किया। बट यहां पे मैंने वो अपना एजेंडा लगा दिया। मैंने कहा कि जब 4 साल के बाद, देखो मैं यहीं से देख सकता हूं कि 1 और 3, 4 साल के बाद जब 2 बढ़ सकता है यानी आधा, तो अगले 6 साल में 3-3 नहीं बढ़ जाएगा, और 6 और 3 9 और 2 8 उत्तर आ जाएगा। मजा आया होगा, मैं मानता हूं, जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। आ गया जी, सब बच्चों को आ गया। एक बार दोबारा देखना वीडियो, एक बार से कुछ नहीं होता, दोबारा देखना। ये सवाल देखो, देखो ना देखो तुम प्यारे प्यारे हैं जी सवाल सारे, जब देखोगे इन सवालों को तो होगा तुमको प्यार बेअसर। लो मैंने भी खोल लिया अपने फोन में। सर यूट्यूब या अनअकैडमी पर रहेगी क्लास त्रिकोणमिति की, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है। देखिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, फिर मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा उन टॉपिक को। लेकिन नहीं हुआ तो मुझ पे इल्जाम तो आएगा ना कि नहीं कराया आपने। अब मैं ये भी नहीं है कि 3-3 घंटे खड़ा रहा हूं यूट्यूब पे, मेरा भी बुढ़ापे का शरीर है, थक रहा है। सर मैं अनिल मिश्रा उर्फ छोटू। अरे मिश्रा जी कैसे हैं? अनिल मिश्रा जी जो छोटू हैं वो हमारे बड़े खास आदमी रहे हैं हमेशा से। आज यूट्यूब पे हैं मिश्रा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मिश्रा जी आपको देखना। और देखो अनिल मिश्रा जी छोटू का फोटो भी दिखा देता हूं, व्हाट्सएप पे डीपी लगी है, यही है ना अनिल मिश्रा जी आप? आपने व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज किया है। हाय सर, यू केम इन आवर लाइफ एज ए गॉड, हैप्पी टीचर्स डे। मिश्रा जी आप इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार भेजते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज से, दिल भर आता है, कसम से दिल भर आता है। भगवान इस तरीके के ही मिश्रा जी और बनाए, और छोटू बहुत प्यारे थे ये। मैं इनकी बड़ी मजाक बनाया करता था जब ये क्लासेस के अंदर थे, तब जब ऑफलाइन क्लास चलती थी, अब तो बंद हो गई, बड़ा अच्छा लगता था। चलिए 3 संख्याएं
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो अनुपात 10:21 हो जाता है। देखिए 3:5 है अनुपात, 3:5 और 10:21। ठीक है, अब अंतर सेम करना है। आपने कहा इसका 2 है, इसका 11 है। हमने कहा बराबर कर दो भाई, आपने कहा कर देंगे। इसको 11 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 2 से, इसको 2 से। ठीक है, कर दी भाई। 11 से करूंगा, 11 तिया 33, 11 में पंजे 55, 11 तिया 33, 11 में पंजे 55। इसको 2 से करूंगा 20 और 42। क्या होगा? 20 और 42। आपने देखा ऐसा कब हो रहा था? जब मैं कितना घटा रहा था? 13। देखो ये 13 घटा रहा हूं कि नहीं, 13 घटा रहा हूं कि नहीं। 13 की वैल्यू कितनी है? 13। 13 की वैल्यू 13। अब इसने कहा है कि जब 13 की वैल्यू 13 है तो संख्याओं की 20 की 20, 42 की 42, 33 की 33, 55 की 55। इसने कहा है मूल संख्याओं में 15 जोड़ दें। अभी तो आप 13 घटा रहे थे, अब इसमें 15 जोड़ने की बात कर रहा है। जब 13 की 13 आ गई तो संख्याएं भी यही आ गई। अब 15 जोड़ने की बात कर रहा है। यार इसको ना मैं थोड़ा कट करूंगा भाई, नहीं हो पाएगा ये कट। शायद होगा, दिमाग अगर लगेगा तो होगा, तो गड़बड़ हो गई। अभी देखो, आप सोच भी नहीं सकते। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, ये लो। ठीक है भाई, अब सवाल तो देख ही लिया आपने। अब आप कह रहे हो कि संख्याओं में 15 जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया 15 और 15। तो 33 और 15, 5 और 3 8 और 4। मूल संख्याओं में, ओरिजिनल नंबर में 55 और 15 70। तो कितना होगा? 24:35। 24:35, यही उत्तर है। आगे बढ़े, इजाजत है। ये देखो, अब देखो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि 3-3 रेशियो दे देगा। फिर हम कैसे जीतेंगे जंग? बोलो। हम तो 2 रेशियो को ही इक्वल करेंगे और क्या होगा? जीत जाएंगे जंग। कैसे? देखते हैं अभी। बेस्ट विशेष टू अपने सर फ्रॉम केरला। ईसु मैथ अकेडमी हमें बेस्ट विशेष भेज रहे हैं और 100 रुपए का इनाम भी भेज रहे हैं। अरे आप इनाम मत भेजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बोल दिया, हमने उसी को मान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। हाफ पैंट पहने हो सर? हाय राम, खुल गई पोल। अरे मैया, लो पोल ही खुल गई हाफ पैंट की। हाफ नहीं है बेसिकली, वो हाफ से भी कम है। दिक्कत ये है, ही इज लेस देन हाफ, नॉट हाफ। पैरों में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह बहुत दौड़ा है दोस्तों, दौड़ा बहुत है। देखो मैं कह रहा था कि अनुपात कितना है? 9:5:13। 9:5:13। दोबारा में अनुपात कितना है? 4:3:5। 4:3:5। ठीक है, कितना होगा? 9 और 5 का अंतर 4, 4 और 3 का अंतर 1। अब 1 और 4 को बराबर कर लेते हैं। 1 और 4 को क्या कर लेते हैं? बराबर। तो आपने कहा 4 से सिर्फ 2 को देखना है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, देख लेना। तो नीचे वाले को 4 से गुणा करेंगे, अनुपात हो जाएगा अब 9:5:13।
13, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 9 में कितना जोड़ें कि 16 आ जाए 7, 5 में कितना जोड़ें कि 12 आ जाए 7, 13 में कितना जोड़ें कि 7। देखो सबका 7-7 हो गया कि नहीं, सबका क्या हो गया 7-7, 9 5 13 और 7-7 जुड़ गया। इसने क्या बोला है कि यदि ए बी और सी अपने हिस्से में, उल्टा लिखा हुआ है सवाल, एक बार करेक्शन कर लेना, इफ ए बी सी टेक्स कर लीजिएगा गिफ्ट की जगह, टेक्स 1400 फ्रॉम हिज एनजीओ, अगर वो अपने एनजीओ से 1400 रुपए ले लेते हैं, ए बी 1400 ले लेता है, बी भी 1400 ले लेता है, अगर ए बी और सी अपने एनजीओ से 1400 रुपए दे की जगह ले लेते हैं, क्योंकि आप देखो ना सवाल में क्या है कि ये 7-7 रुपए ले रहे हैं, दे नहीं रहे, ले रहे हैं, तो इन 7 की वैल्यू 1400 है बेटा, 7 की वैल्यू क्या है 1400। यहां से एक की कितनी आ गई 200। सवाल में क्या है कि तो बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग बताओ, बी और सी का पूछा है सिर्फ, यानी बी और सी बोले तो 13 और 5 18 की वैल्यू पूछे, 18 दूनी 3600, यही सवाल का उत्तर है। करेक्ट कर लेना भाई, कर लिया दोस्त, कि ये एनजीओ से ले लेते हैं, अपने एनजीओ से 1400 रुपए ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मन से पढ़ रहा है विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। मेरा फोन हो गया ऑफ रे, अब कैसे पढ़ूं मैं कमेंट, मोए कॉल लगानी थी काऊ बच्चे को अपने फोन से, अब कैसे होगी बात रे। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। ये सवाल देखिए, अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट तो लगाया ही नहीं है ज्यादा, अब लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखो। अब बिना क्रॉस प्रोडक्ट के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक संख्या में 8 जुड़ रहा है और दूसरी में 7 जुड़ रहा है। करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए क्या। एक मीम वायरल हुआ था ना, करें तो करें क्या। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5। पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। पहली में 8 और दूसरी में 7, दोनों में जोड़ा जा रहा है जी बस। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताया था बेटा? 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 का अंतर 1, यही कहा था। क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालना है। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 तिया 24 का अंतर 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक की अगर 10 है तो सवाल में पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 6 की क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 0.6। जब 10 की 1 है तो 0.6, यानी कि मुझे इसमें 0.6 जोड़ना है। 3.6, 5.6, 4 नीम 36 और 14, 9:14 डी उत्तर आ गया। कई बच्चे मेरी तरह नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, देखिए वो क्या करेंगे, वो सीधे एक की वैल्यू 10 है तो पहले संख्या निकालेंगे 30, दूसरी 50, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे, उसमें 6, बात एक ही है, ये 36 और ये 56, तो भी अनुपात कितना आएगा 9/4। बोलो धीरे धीरे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आ रहा है, धीरे धीरे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा मैं मेकअप कर लेता हूं, टचअप वगैरह जरूरी होता है, पसीने से मेकअप हट जाता है। ठीक लग रहा है? ठीक दिख रहा है? यस।
अगले सवाल पे चल रहे हैं। ये सवाल देखिए, the income of A and B, the income of A and B are in the ratio 3:5 and their expenses are in the ratio 1:5. If each saves rupees 250, then find their income. A और B की आय का अनुपात, A और B की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या है? यदि दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या है, ये बताना। बोलो। अब देखिए क्या है, आप जानते हो कि इनकम, ये लिख दी हमने। कई लोग देखिए, जिनकी ज्यादा होती है इनकम, समझ लो उनके दिन बचे कम, उन्हीं की होती है भैया इनकम, बुढ़ापे में ही जाके ज्यादा होती है। ए और बी 3:5, इनके खर्चों का अनुपात एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1:5। ठीक है। यदि दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते हैं, यानी सेविंग, इसकी भी 250, इसकी भी 250, तो इनकी आय क्या है? ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं मुझे तो, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज है, मैंने क्या कहा था कि अगर इक्वल बचा रहे हैं, आपको भी मालूम है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटता है तो सेविंग आती है, इसमें से ये माइनस होता है तभी आती है। तो या तो अब आप इक्वल कर लो, इसका अंतर कितना है 2, इसका कितना है 4। एक तरीका तो वही है इक्वल करने वाला, तो अगर हम इक्वल करेंगे तो ऊपर वाले को और कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से, तो ये आ जाएगा 6 और 10 और 1 और 5। अब हम कहेंगे ये वाला भी 5 सेव कर रहा है, ये वाला भी 5, 5 की वैल्यू 250 है, 5 की वैल्यू 250 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 50। अगर 1 की 50 हो गई तो 6 की कितनी हो जाएगी? 300, और 10 की कितनी हो जाएगी? 500। ये उत्तर आएगा 300 और 500 ऑप्शन में है। कौन कह रहा है नहीं है? ऑप्शन में नहीं होगा ऐसा हो सकता है, हम सवाल बना रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा, इसको लिख लो एक बार, फोटो खींच लो। मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा इस सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट लगाता, उसको लगता है कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैं उसी को लगाऊंगा। सर नेपाल से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लाइव करो सर, सारा प्यार नेपाल आओ सर स्वागत के लिए। अच्छा ये डोरेमोन नेपाल से है, बन के जिला नेपालगंज। जी जरूर, आपसे नेपाल में बात होगी, जब भी मैं नेपाल आऊंगा, काठमांडू आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। मैं लाइव करके आऊंगा यूट्यूब पे। नेपाल एक्चुअली क्या है कि एक बार नेपाल के लड़के ने मेरी पिटाई कर दी थी, तब से थोड़ी सी मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा देते तब क्या होता? देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5, अंतर कितना आया? 10। 250 और 1250 अंतर कितना आया? 1000। 10 की वैल्यू 1000 है, यानी आप देख रहे हैं कि इस पे बस 2 जीरो चिपक रही हैं, एक की वैल्यू 100 है। तो क्या आप 2 जीरो इस पे नहीं चिपका सकते थे? 300 और 500, और डायरेक्ट उत्तर आता? बोलो। तो मुझे लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन मेथड है। क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में खराब नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट बैड, इंपैक्टफुल पर्सन एंड गाइज अनऑब्जेक्शनेबल। यस, कमाल की इंग्लिश है साहब आपकी, कहां सीखते हो? मालूम नहीं, मालूम नहीं। आगे बढ़ना होगा। आगे क्या होगा? बढ़ना होगा।
ये देखेंगे, देखो होगा क्या, इन ए पार्टी द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन 1:2। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट देन द रेशियो बिकम्स 1:3। अब देखिए एक आध सवाल तो आप होमवर्क में भी करेंगे ना, तो ये आपको सीट में मिल जाएगा सवाल, इसको RW में कर लीजिएगा। एक जैसे सवाल नहीं कराऊंगा मैं, ये सवाल देखिएगा बस, ये सवाल। अब देखिए इसमें तो मजबूरी है क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल हो ही नहीं रहा। 1300 है, एक में 900 है, बताओ। देखो भाई, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात, इनकम, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। एक्सपेंडिचर 9:5 है। यदि दोनों क्रम से 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, लगा दें क्रॉस प्रोडक्ट, देखना ध्यान से बेटा। पच्चम 25, नौतिया 27 का अंतर 2 आ गया। पचम 25, नौतिया 27 का अंतर 2। नौनीम 81, 13 पंजे 65, 6500 और 8100 का अंतर 1600 आ गया। 2 की वैल्यू 1600 है। 2 की वैल्यू क्या है? 1600। अगर 2 की वैल्यू 1600 है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर 2 की वैल्यू 1600 है, एक की कितनी हो गई? 800। एक की 800 हो गई। हमसे किसकी पूछ रहा है? दोनों की इनकम। 5 की 4000, 3 की 2400, यही उत्तर है। अभी आप देखेंगे कि और सवाल आपको घर से करने के लिए भी मिलेंगे, बट पहले जो मैं बता रहा हूं वो सवाल देख लीजिए। अभी और कठिन कठिन सवालों में भी क्रॉस प्रोडक्ट लगता है चच्चू। कौन कौन लड़का कमेंट कर रहा है? मोहन प्रजापति, योगेश सिंह। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती को रद्द कर दिया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार इस तरीके की चीजें कर रही है और हमें चैलेंज कर रही है। आपने देखा कि इन्होंने यूपीएसआई की भर्ती में लिखा हुआ है कि हम किसी भी वक्त बिना कोई कारण बताए इन भर्तियों को रद्द कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट मैं एडवोकेट से बात हुई है, मैं PILB सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दायर कर रहा हूं कि आप इस तरीके की बातें, इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं किसी भी नोटिफिकेशन में, कि बिना कारण बताए। कारण तो एटलीस्ट आपको बताना होगा ना कि आप भर्ती क्यों कर रहे हैं निरस्त। ये तो बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज है कि बिना कारण बताए हम भर्ती रद्द कर देंगे, और ऊपर से फिर दिल्ली और हेड कांस्टेबल की भर्ती रद्द भी हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद सूचनाएं हैं, बहुत ही दुखद विषय है। मैं आपसे और सवाल पूछ रहा हूं, फिर हम इस बात पे आएंगे। दुख है मुझे ला 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 ला, जैसे ऐसी भाषा लिख दी थोड़ी सी तो बच्चा परेशान हो जाता है, यार ऐसी भाषा कैसे लिख सकते हो तुम, हमें डराने के लिए। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B इज 5:7। A and B सेव 4000 रुपए and 5000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66 2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B, ये बताना है। अब कोई बच्चा मुझे देख ना पाए उसके लिए मैं अपने आप को छुपा रहा हूं। अब कोई बच्चा मुझे देख नहीं पाएगा। जल्दी बताओ क्या उत्तर आ रहा है?
चलिए भाई, अब मैं करूंगा इस सवाल को। देखिए कुछ नहीं है, ये भी सेम था कि इनकम का रेशियो दे दिया आपको ए और बी का, ए और बी का इनकम का रेशियो दे दिया। आई इनकम का रेशियो कितना है ए और बी का, तो आप कहेंगे 5 और रेशियो 7, 5 और रेशियो 7। अब ए और बी क्रम से 4000 और 5000 रुपए बचाते हैं। ए और बी क्रम से 4000 और 5000 रुपए बचाते हैं। एक्सपेंडिचर पूछना चाह रहा हूं, तो आपने कहा ए का व्यय, इसका मतलब क्या होता है 66, 2/3% का मतलब 2/3। इसने कहा है कि ए का व्यय बी का 2/3 है, यानी ए बाई बी कितना है 2/3। अगर बी का 3 है तो उसका 2 है, यही बोला है ना, 2/3 भी है। तो मैंने लिख दिया यहां पे 2-3, बस इतना ही था इसमें और कुछ भी नहीं था। अब बस सेविंग तो लिख ही रखी है इन्होंने, कितनी है, इसकी 4000 है, इसकी 5000, 4000 और 5000 सेविंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14 का अंतर आ गया 1, 2 पंजे 10,000, 4 दिया 12,000 का अंतर आ गया 2000। एक की वैल्यू अगर 2000 है तो ए और बी की कुल आय पूछ रहा है, ए और बी की कुल आय कितनी है 12, एक की वैल्यू 2000, 12 की कितनी होगी 24,000। डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। एक भी बच्चे को डाउट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं पढ़ा रहा हूं तो एक भी बच्चे को डाउट ही नहीं आ रहा है। इतने सीक्वेंस वाइज, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, इतने प्रॉपर तरीके से चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या आ रहा है, मजा मजा। अगला सवाल, ये होमवर्क में रहेगा। ये भी देखिए कुछ नहीं है, बस ये क्या कह रहा है, कुल बचत 5000 है, तो हम 5000 को क्या करेंगे 4:1 में बांट लेंगे, यानी 4000 और 1000 कर लेंगे, बस इसका भी उत्तर आ जाएगा। ये भी आपको होमवर्क में मिल जाएगा। इस टाइप के सवाल परेशान करते हैं, इस टाइप के सवाल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं आज की डेट में। कैसे इन सवालों को किया जाएगा बताओ, कौन बताएगा? मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस सवाल को करने के लिए। 5 सेकंड विल बी टू यू। P और Q 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में खर्च करते हैं तथा 4:1 में बचत करते हैं। यदि P और Q की कुल बचत वाला सवाल मैंने होमवर्क में दे दिया। अब आगे की कहानी अब शुरू होगी। शुरू होगी क्या, शुरू हो चुकी है आगे की कहानी। आगे की कहानी जो मुझको सुनानी है, आगे की कहानी जो मुझको सुनानी है, मुझको सुनानी है, मुझको सुनानी है, आगे की कहानी है। देखो पहले तो आपको क्या देखना है कि कम ज्यादा किस में दिया है। इन सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि कम ज्यादा किस में दिया है। जैसे 50 कम लोगों ने आवेदन किया, इसका मतलब क्या है कि टोटल में कमी है, टोटल में ही 50 लोग कम है, ठीक है। 25 कम चुने गए, 25 लेस सेलेक्टेड है, यानी सेलेक्टेड कम है। तो देखिए जो भी दिया होगा, एक बात ध्यान रखना, जो भी दिया होगा वही होगा। जैसे 50 कम लोगों ने आवेदन किया तो टोटल में 50 कम, और सेलेक्टेड मतलब 25 कम, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात इन्हीं का लिखना है, टोटल और सेलेक्टेड का लिखना है। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा कि टोटल कितना है 9 और 4 13, 9 और 4 13, और सेलेक्टेड कितने हैं देखो ध्यान से देखो। तो चुने गए लोगों का अनुपात, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, चुने गए सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड है भाई, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, तो टोटल 13, और हमें क्या लिखने हैं सेलेक्टेड। सेलेक्टेड कौन से, पहले 9 आ गया। प्लीज ध्यान से समझना, 3-4 कराऊंगा समझ में आ जाएगा।
इस बात की गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, 3-4 कराऊंगा। तो मैंने कहा कि टोटल 13, सेलेक्टेड 9। क्यों? क्योंकि इसने जो दे रखा था 50 कम, अगर मैं सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड लेके करूं ना तो ये हो जाएगा सवाल। बट फिर जब नीचे लिखेंगे ना कि कितने सेलेक्टेड कम हुए, कितने अनसेलेक्टेड, वो आप नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को 50 और 25 के दम पे करें। और वो कैसे होगा? 50 कम लोग हैं, टोटल में कमी है 50 की, सेलेक्टेड 25 कम है। तो मैंने क्या लिख लिया? टोटल और सेलेक्टेड का अनुपात। दोबारा में क्या हुआ फिर? अच्छा, पहले दिया हुआ है, ये तो बाद में हुआ है। इन्होंने कहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 25 कम चुने गए होते, तो अनुपात इतना था। पहले कितना था अनुपात? इसको बाद में लिखूंगा। पहले कितना था? तो आपने कहा पहले टोटल तो 3 था और सेलेक्टेड 2 थे। जब हमने इसको 50 कम किया, इसको 25 कम, तो ये हो गया 13:9। मैंने आपको एक और बात क्या कही थी जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था? मैंने कहा था कि अगर दोनों कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ज्यादा है तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब एक कम एक ज्यादा है। आगे अभी वो सवाल भी आएंगे। अभी तो दोनों कम है, टोटल कितना कम है? 50, सेलेक्टेड 25। तो साइन का कोई टेंशन नहीं है कि कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव लगाओ, ठीक है। अब 9 तिया 27 और 13 दूनी 26। 9 तिया 27 और 13 दूनी 26 का मतलब 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू ये हो जाएगी 2 की वैल्यू। मैंने क्या कहा? टोटल और सेलेक्टेड 3 और 9, 13 और 2, तो 2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद 13 और 3 हो गया ये, और ये 9 और 2 हो गया। अब मैंने कहा कि भैया 13 को 25 से गुणा करो और 50 को 9 से। 13 में पंजे 65 का 5 हासिल है, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 और 9 पंजे 45, 450। अंतर कितना आ गया? 125। यानी 2 की वैल्यू 125। पॉइंटों में क्यों आ रही है? ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 25 कम चुने गए, 13 और 9, 9 और 4 13, तो 9 आ गया सेलेक्टेड। और पहले ये अनुपात कितना था भाई? 2:1 था, तो 2 और 1 टोटल 3 हो गया। सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड टोटल 3 और ये 2, तो 9 तिया 27 और 13 दूनी 26, 1 आएगा यहां पे। ये हम मिस्टेक कर गए, 1 आएगा। 1 की वैल्यू 125। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी टोटल पूछ रहा है। 3 की वैल्यू, 1 की 125, 3 की 375। ये सबसे कठिन सवालों में आते हैं, बट मैं 3-4 कराऊंगा और दावा है कि आपको समझा के रहूंगा। 3-4 कराऊंगा और समझा के रहूंगा, रोक कोई पाएगा नहीं। मनदीप हो चाहे मनदीपा, सदा से हरीश, अभिषेक, यश, महेश्वरी, सब बढ़िया उत्तर बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। 7,000 लोगों ने लाइक किया वीडियो को अब तक, 7,000 लोगों ने लाइक किया है। मैं इस प्यार को, इस कृतज्ञता को भूल नहीं पाऊंगा। नेवर फॉरगेट। मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास का लिंक आज कह रहा हूं, हर ग्रुप में और हर जगह शेयर कर दो। आग लगनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, धुआं उड़ा देंगे। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री होगी आज 5 बजे, 5 से 7, कभी ना पड़ी हो। बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को समझाते हुए चलेंगे हम। एक लड़का फोन कर रहा है, उठा के देखिए कैसे हड़काते हैं आपके सामने। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिता जी, मैं इस वक्त लाइव में हूं, क्लास में हूं, और आप मुझे फोन करिएगा 15 मिनट बाद, ठीक है। अगला सवाल। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं एक और चीज आपको बहुत बारीक समझाना चाहता हूं, बहुत तगड़ी चीज। ये सवाल मैंने क्यों लिया है उसके पीछे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कुछ छोड़ूं। मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि मैं कुछ छोड़ूं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता मैं, नथिंग एल्स। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं। यह भी एक बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि हमें इस बात की बेहद खुशी हो कि आज अपना ये परिवार, अपनी ये फैमिली, अपना ये संसार 2 मिलियन लोगों का हो गया। बस स्वर्ग है हमारे लिए, वो स्वर्ग जिसे कहते हैं हेवन। हेवन होता है, हेल होता है स्वर्ग की इंग्लिश, कोई सी समझ लीजिए। देखिए अब पता है बच्चा क्या करता है, देखो मेरी बात सुनो, इस सवाल मैंने क्यों लिया है।
टैंक और प्लेन। क्या है टैंक और प्लेन? क्या क्या चीजें हैं? टैंक और प्लेन। तो मैंने कहा कि यार टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। 1000 और 800 नष्ट हो गए तो 2:1 हो गया। यहां पे आपने लिखा 1000 और 800। अब देखिए इसने पूछा क्या है पता है? इसने क्या पूछा है? युद्ध के बाद इसने बात पूछा है। तो बच्चा दो गलती यहां पे करेगा। देखो 5 एकम 5, 3 दूनी 6 का अंतर 1, 1 की वैल्यू, 2 अट्ठे 16 और 1600। तो कई बच्चे तो ये गलती कर बैठते हैं कि वो डायरेक्ट 2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो मैं आपको आज समझा रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में दुनिया की किसी भी स्थिति में सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू निकलेगी, नीचे वाले की नहीं। कभी नहीं निकाल सकते। हमेशा किसकी निकलेगी? ऊपर वाले की। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 1 की 600 और 5 की 3000। अब आपको मालूम है कि 1000 नष्ट हो गए थे तो कितने बचेंगे? 2000। यही उत्तर है। लेकिन आप गलती क्या कर रहे थे? आप 2 की वैल्यू निकाल रहे थे 1200, जो कि गलत उत्तर था। एक बच्चा बोला यार गुरुजी मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं एक ही बार में उत्तर निकले। वो कह रहा मैं एक ही बार में उत्तर निकालना चाहता हूं। तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको इस 2 को ऊपर लिखना होगा भाई। आप निकाल सकते हो उत्तर, लेकिन उस केस में आपको 2 को फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। 2 और 1 और 5 3 को नीचे। और अब आप 1000 और 800 लिख लो, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? बाद वाला आ जाएगा। देख लो आपके सामने है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 1 की वैल्यू, 5 अट्ठे 40, 3000, 1 की वैल्यू 1000। तो 2 की कितनी आ गई? 2000। और 2000 ही इस सवाल का उत्तर था। तो मैंने क्या समझाई नई बात? मैंने कहा अगर आपको डायरेक्ट बाद वाला चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू पता चलती है। तो आपको जो भी चाहिए उसे ऊपर लिख लो। आपको जो भी चाहिए उसे क्या करो? ऊपर लिख लो, बात खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा सुंदर गजब पढ़ाते हैं अश्वनी यादव। गजब पढ़ाना होगा। इससे महंगा बैच नहीं है कोई। आप दिखा दो गणित का 25,000 रुपए की कॉस्टिंग का कोई बैच हो तो। सबसे महंगा बैच है ये एसएससी का जो आप पढ़ रहे हो। 2 मिनट और सामने चलेंगे फिर ऑफिस, अभी देख के आएंगे कैसे क्या करना। आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देख लो, फिर से वही सवाल आपके सामने आ गया कि आवेदक वाला एक सवाल आ गया। मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से अच्छे से कर दो, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो कल रेशियो प्रोपोर्शन का ही सिक्के वाले सवाल। यार मैं स्मार्ट कितना लग रहा हूं वीडियो में? है सही लग रहा हूं यार? यही तो बात है भाई की। यो हन्नी देखो, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, 1200 कम ने, और 800 आवेदक कम चुने जाते, 1200 ने आवेदन कम किया होता। इसका मतलब टोटल और सेलेक्टेड की बात कर रहा है। टोटल और सेलेक्टेड। तो आपने क्या कहा कि अनुपात क्या है? चयनित और गैर चयनितों के बीच अनुपात क्या है? इतना। तो मैं ये कह रहा हूं टोटल कितना है? 19 और 17 36 की वैल्यू सवाल में। सेलेक्टेड कितने हैं? 19। दोबारा में क्या है? टोटल 2 और सेलेक्टेड 1। ऐसा कब हुआ? जब 1200 लोगों ने कम आवेदन किया। देखिए अभी तो दोनों जगह आपने अब तक जितने भी सवाल किए बेटा, आपने देखा हर जगह या तो कम है या ज्यादा है। अभी तक आपने ऐसा एक भी सवाल नहीं किया जहां कहीं कम और कहीं ज्यादा है। वो अब आने वाले हैं सवाल, तो रुके रहना तब तक। 36 एकम 36, 19 दूनी 38, 2 की वैल्यू 1600 और 1200 400, 2 की वैल्यू 400 तो 1 की 200। हमसे क्या पूछ रहे हैं? 36 की बात। मैंने सारे आए हुए सवाल करा दिए पेपर में। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इन सवालों को एक बार रिवाइज कर लेना भाई। रिवाइज नहीं करोगे तो मतलब नहीं है कोई। क्या नहीं है? मतलब नहीं है कोई। चलिए अब आ जाते हैं आगे सवालों पे। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, had the number of failures 14 more,
इस सवाल को कौन बच्चा करेगा? जो इस सवाल को करेगा वो मेरा ही खास होगा, मेरा ही। जो इसको करेगा वो मेरा क्या होगा? खास। अब कर दो फिर इसको, अगर मेरा खास बनना है तो। In an examination, the success to failure ratio was 5:2, had the number of failures being 14 more than the success ratio would have. देखो भाई, इसमें ना टोटल में कोई अंतर नहीं आया। इसने कह दिया 14 ज्यादा फेल हो गए। इसने क्या है? 14 ज्यादा फेल हो गए। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? अगर 14 ज्यादा फेल हो गए, इसका मतलब पास वाले 14 कम हो जाएंगे या नहीं? यही इसमें था कि इस लाइन का मतलब आपने कह दिया कि जी फेल वाले 14 ज्यादा हैं, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पास वाले 14 कम हैं, बस। तो अब मैंने क्या किया? पास और फेल का रेशियो लिखा। पास और फेल का रेशियो 5:2, और बाद में ये कितना हो गया? 9:5। तो मैंने क्या कहा कि अगर फेलर 14 ज्यादा हैं प्लस 14 है, तो भैया ये -14 लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि उन्हीं बच्चों में से तो फेल ज्यादा हुए हैं 14 जो पास हुए थे पहले। टोटल तो हमने चेंज नहीं किया, तो ये अब लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। 5 25, 9 दूनी 18, 7 की वैल्यू देखिए 14 निम्मा 126। अब अंतर निकालते हैं, घटाएंगे तो 14 में 5 70, माइनस का 70 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 196। 7 की वैल्यू 196 है। 1 की कितनी आ गई? 7 दूनी 14, 7 8 56, 1 की 28 आ गई। इन्होंने कहा है उम्मीदवारों की कुल संख्या। 5 और 2 7 की वैल्यू पूछ रहा है। 7 की पूछ रहा था तो फिर 1 की निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5 और 2 7 की पूछ रहा था, 7 की निकल के आई है। कोई बता दे इतने प्यारे तरीके से तो नाम बदल देगा भाई अपना। बोलो बोलो भाई। सर आपका अनअकैडमी पे फ्री कितना है? यार मैं जितनी भी स्पेशल क्लासेस लेता हूं वो सारी फ्री हैं। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, दिसंबर में मैंने ज्योमेट्री खत्म की थी और बहुत अच्छा है। आप एक बार आएंगे, कमेंट पे जो मैंने कमेंट पिंग कर रखा है उस पर क्लिक करेंगे, इन्विटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डालेंगे, बात खत्म। मैं फ्री क्लासेस के लिए बोलता हूं, आपको पेड के लिए नहीं बोलता। आपने कभी देखा कि मैं चिल्लाते हुए बोल रहा हूं मेरा बैच आ रहा है? जब कोई बच्चा बहुत पूछता है कि नहीं उसे बैच करना ही है, उसको 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि वहां मैं 2 महीने में एडवांस और 2 महीने में अर्थमेटिक खत्म करा देता हूं। सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक चलता है, शाम को 8 से 10 एडवांस चलता है, 2-2 घंटे की क्लास। वो मेरी नौकरी है। और मैं तो उन्हीं बच्चों को भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए बोलता हूं जिनको जीएस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैथ के लिए कभी नहीं बोलता। जब आप उन सब के लिए भी लोगे तो वहां पे एक ही सब्सक्रिप्शन है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, अभिनय मैथ्स कोड लगाया, फीस आपकी 1 महीने की हो गई 1200-1300। 1 महीने में आपने सारा कुछ खत्म किया, बात खत्म। किसी को होता नहीं मैं 3 महीने में खत्म करूंगा, कोई होता है कि मैं खत्म ही नहीं करूंगा, 2 साल तक पढ़ूंगा। ये सवाल देख लो भाई। एक देख लिया आपने प्लस माइनस पे, एक और देख लो बस, लास्ट। ये लास्ट है भैया, ये क्या है? लास्ट है। कितने लोगों ने लाइक कर दिया भाई? हमें बड़ा मजा आता है ये चीज देखने में। 8000 लोगों ने लाइक और केवल 60 डिसलाइक है। एक बच्चा पूछ रहा है फुल बैच कितने का है? अरे फुल बैच नहीं होता, आप 1 महीने में कंप्लीट कर लो। आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, 2400-2500 रुपए। उसमें भी कोई बच्चा बहुत गरीब होता है और पढ़ना चाहता है तो उसको भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। आपको मालूम होगा कि जितना भी मैं प्रमोशनल पैसा कमाता हूं यूट्यूब से या कहीं से भी, जो भी प्रमोशनल एड के थ्रू पैसा आ रहे हैं वो सब लोगों की चैरिटी, लोगों की भलाई में लग जाता है। ये बताना बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग नए होंगे तो इसलिए बताना पड़ता है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमसे भी, जिनके घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पर है। देखिए किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि टोटल में 5 की बात कर रहा है, 5 ज्यादा है, टोटल में 5 ज्यादा की बात कर रहा है। फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, यानी कि फेल में 2 कम की बात कर रहा है, -2। तो मैं क्या रेशियो निकालूंगा? टोटल और फेल का। टोटल कितने हैं? 25 और 4 29, और इसमें फेल कितना है? 4। टोटल यहां कितना है? 22 और 3 25, और फेल 3। आपको अच्छी तरीके से मालूम है मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है। अगर देखिए मैं यहां नहीं करता, मैं आपको एक बार ना
पास और फेल से भी निकाल के दिखाता हूं इस सवाल को, आप खुद कहेंगे कठिन है। अभी ऐसे देखिए, पहले 29 तिया 87, 25 चौका 100 का अंतर आ गया 13, 5 तिया 15 और 25 दूनी 50 माइनस का, तो 15 में से माइनस का 50 घटेगा, कितना होगा 65। तो 13 की वैल्यू आ गई 65, 1 की 5 आ गई, 1 की अगर 5 है तो 29 की कितनी होगी, 29 पंजे 145, यही आंसर। कोई बच्चा कहता है कि जी मुझे ना आप ऐसे ही करके दिखाओ, फेल और पास से करके दिखाओ इस सवाल को। तो देखो भाई, उनके लिए मुश्किल क्या है, पास और फेल। अनुपात सिंपल है, 25:4 और 22:3। अब इसने कहा है कि 5 और बच्चों ने परीक्षा दी है, 2 फेल हो गए, तो 2 तो देखिए फेल हो गए, तो 2 कम, यानी जो 2 फेल हुए हैं वो 2 पास हुए होंगे, और 5 और आए वो भी पास हुए हैं, यानी यहां 7 आएगा। ये 7 नहीं निकलेगा आपसे, इसीलिए मना कर रहा हूं। 25 तिया 75, 22 चौक 88, 13 की वैल्यू, 22 दूनी 44, 7 तिया 21, फिर 65 आ गई, 1 की 5 आ गई, यहां से भी 25 और 4 29 की कितनी होगी, 145। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी कहानी है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि शाम को 5 बजे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हम सब मिल रहे हैं। मैं बताऊंगा और बातें भी, अगले संडे लेके आ रहा हूं मैं अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी, फुल स्टोरी, तो उस पे बात करेंगे। तो अभी मैं चलता हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सबसे फास्ट पीडीएफ मिले। A to Z क्वांट बैच का जो डाउट ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक है टेलीग्राम चैनल के अंदर ही। पर्सनल बातें करने के लिए इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, मोटिवेशनल वीडियोज के लिए फेसबुक अभिनय मैश पेज को लाइक कर लो, उसका भी लिंक दिया हुआ है। और अभिनय मैश 2 एक चैनल है, अभिनय मैश 2, तो आज आप अभिनय मैश 2 सब्सक्राइब कर लेना। जब आप चैनल में जाओगे, अभिनय मैश 2 का लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं ऐसी चीज लेके आने वाला हूं, वो एकदम सरप्राइज है आपके लिए, देखते हैं क्या होगा। और अभिनय लर्निंग हब पे कल या परसों से A to Z रीजनिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाएंगे आपको अभिषेक शर्मा। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ना हंसी मजाक होगी ना कुछ, सिर्फ सीरियस पढ़ाई होगी, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूं अभी, और मिलवा भी देता हूं, कोशिश करता हूं आपको मिलवाने की, कि टीचर से मिलवा दूं, बट टीचर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मिलवा देता, ठीक है। चलिए कल मिलवा दूंगा, तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।